हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल और नॉलेज। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1 का हल देने जा रहा हूँ। तो क्या कर रहा कि जो है किसी त्रिभुज का जो शीर्ष दिया हुआ तो उसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहली बात तो ये की है ना, मान लीजिए वो त्रिभुज का शीर्ष ABC है ना, उसका x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्योंकि त्रिभुज में कितना होता है, 3 शीर्ष होता है ना। तो हम लोग क्या कर लें, त्रिभुज का एक ना डायरेक्ट लिख दीजिए हल त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का नाम रखना चाहते हैं है ना, समझना चाहते हैं तो क्या करें, ये जो प्रश्नावली 7.3 है ये पूरा किस पर किस मतलब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बेस्ट है। आप लोग को बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लोग पहले वो याद कर लीजिए ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग क्या याद किए हैं है ना, 123 मतलब x1 × y2 माइनस y3 है ना। उसके पहले क्या लगाते हैं 1/2, उसके बाद क्या लगाते हैं मॉड्यूलस लगाते हैं, मतलब मोड लगाए थे या बड़ी ब्रैकेट लगाए थे, जो भी कहिए, या बड़ा ब्रैकेट लगाए थे है ना। प्लस x2 × 123 231 y1, फिर प्लस x3 × y1 माइनस y2। इस तरह से क्या निकाला थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसका वर्टेक्स क्या है AB, ये शीर्ष है, ये है, B ये है, A क्या है 2,3, B कितना है ना, इधर B लिए माइनस 1,0 और C कितना हो जाएगा 2,-4 है। अगर इस तरह से हम लोग क्या करते थे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से हम लोग क्या करें निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। हमने ABCD नाम नहीं देना, जस्ट हमको क्या करना समझाना था। बराबर क्या होगा x1, देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये क्या है x1 है, x2 है और ये x3 है। उसी तरह क्या है ये y1 है, y1 y2 y3 है ये, ताकि हम जो अभी फॉर्मूला में बैठा है तो क्या हम लोग समझ जाए। बराबर क्या पड़े 1/2 बराबर के 123 है ना, ये ट्रिक याद कीजिएगा 1 2 3 मतलब 123 231 312। तो सबसे पहले x1 लेंगे, x1 कितना है 2 है। अब क्या है 123 मतलब y2 माइनस y3 मतलब 0 माइनस कितना होगा 3, अच्छा 0 माइनस, अच्छा यहाँ कितना है -4 है, माइनस फिर एक तो यहाँ माइनस है, फिर ये क्या है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस x2 कितना है -1, ये गुना हो 123 231 है ना, 231 का मतलब y3 कितना है -4 में से घट जाएगा y1 मतलब 3 घट जाएगा, फिर प्लस है ना। अब x3 कितना है 2 रख देंगे। अब क्या करना है आप लोग को 312 मतलब y1 कितना है 3 है और y2 कितना है 0। अब क्या कर लीजिए ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए बराबर 1/2। अच्छा देखिए 0 प्लस 4 कितना हुआ 4 ही हुआ, 4 गुना 2 8, फिर देखिए -1 -4 -3 कितना हुआ -7 गुना 1 कितना होगा +7। उसी तरह 3 में से 0 सब क्या होगा कितना होगा 3 ही होगा, 3 गुना 2 6। अब इन सबको क्या कर लेना है जोड़ लेना है बराबर देखिए 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21/2 बराबर कितना हो जाएगा 21/2 और क्या और आगे क्या होगा तो हम लोग क्या लिखिए वर्ग मात्रक या इकाई जो भी कहिए वर्ग मात्रक, ये हो गया आपका आंसर है ना। इसी तरह जो है निर्देशांक पे किसी त्रिभुज का दिया हुआ है उसके हमको क्या करना है निकालना है। ये तो हमने अब माने हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। फिर 2 में क्या करा देखिए कि ये तो इसका निकला, फिर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे फिर 1/2 बराबर के यहाँ क्या है ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, बाकी सब y1 y2 y3। आपको सिर्फ पहचान में होना चाहिए कि किसको कहाँ किस जगह पुट करना है। x1 मतलब -5 है ना, 123 y2 माइनस y3 कितना है -5, y3 2
प्लस x2 कितना है 3 है ना। अब 123 231 है ना, 231 तो कितना है मतलब y3 माइनस y1, y3 कितना है 231 है ना, 231 तो कितना हो जाएगा x2 दिए, फिर y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है y1 तो माइनस 1 है, फिर माइनस 1 फिर माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस। अब x3 कितना है 5 को गुना हो जाएगा 312 होता है, कितना होता है 312, ट्रिक याद कीजिए आप लोग। तो x3 लिख दिए मतलब 3 का खत्म। अब बच गया y1 माइनस y2, y1 कितना है माइनस 1, y2 माइनस 5 है, माइनस 5 फिर फॉर्मूला से माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या कर लें ब्रैकेट क्लोज कर लें। चलिए ये अलग क्वेश्चन का है, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन है 1/2। अब देखिए -5 और -2 -7, -7 को -5 से गुना कर लेना, -7 -5 घेर लीजिए, प्लस 3 गुना 3 प्लस 5 गुना 4, क्योंकि माइनस 1 में से 5 जोड़े कितना होगा 4 ही होगा। ब्रैकेट क्लोज कर लेना है 1/2। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 7 × 5 = 35, 3 × 9, 5 × 20 है ना। अब फिर भी क्या कर लेना जोड़ लेना है, 35 और 20 कितना होता है 55, 55 और जो है 9 कितना होता है 64, 1/2 गुना 64 तो कितना होगा उसका आधा 32 हो गया, तो 32 वर्ग इकाई, इसमें इकाई लिख देते उसमें मात्रा लिख देते। देखिए इससे कोई डिफरेंस नहीं है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले बात तो आप लोग को दूरी सूत्र बोलते हैं, आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। आप लोग सबसे पहले बात तो है ना उसका याद कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।